ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष था, मीठे बाबा ने हम सभी का ध्यान वाणी से परे निर्वाण धाम की अवस्था और मौन की अवस्था में खिंचवा है। वैसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। और ऐसे हमारा अव्यक्त मास चल रहा है और नया साल भी है, तो हमें तो जो भी कमी कमजोरियाँ अभी तक हमारे में रही है उनको भी हमें मिटाना है। और हम जितना मौन में रहेंगे उतना हमें लाभ होगा, क्योंकि हमें जाना ही कहाँ जाना है, मूवी से टॉकी से मूवी, मूवी से फिर वाणी से परे, माना इस ब्राह्मण जन्म से फरिश्ता, लाइट की बॉडी, और फिर परम धाम की बिंदु रूप स्थिति में जाना है। इसलिए विशेषता बाबा आज जमाने की याद दिलाते हैं और बाबा कृष्णपुरी की भी याद दिलाते हैं। सारा दुनिया का जो सीक्रेट है वही बाबा बताते हैं। और विशेष बाबा सभी धर्मों की आत्माओं को पिता है। इसीलिए सब कहते हैं भी है, गाना भी बनाया भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। लेकिन कैसे भाई ये तो नहीं जानते। पिता के रिश्ते से, आत्मिक रिश्ते से हम सब एक ही बाप के संतान हैं। इसलिए बाबा कभी सिख धर्म के शब्द यूज करते हैं, क्रिश्चियन धर्म के, मुस्लिम धर्म के, बौद्ध धर्म का भी शब्द है निर्वाण धाम, निर्वाण जाना, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में बोला जाता है कि मोक्ष। उस तरह से बाबा सभी धर्मों के आत्माओं को देवता बनाने के लिए उठाते हैं, चुनते हैं। तो आइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर मौन की अवस्था, मन का मौन, माना मन बुद्धि एकाग्र, और मैं आत्मा अति दिव्य बुद्धिवान, देवी देवता आत्मा, ईश्वरीय कुल की संतान, ब्राह्मण भूषण, भ्रुकुटी सिंहासन पर चमचमता तारा, मैं आत्मा राजा, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, मन बुद्धि का भी मैं ही मालिक। मेरे सामने सम्मुख मेरे बाप दादा मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे आप समान बना रहे हैं। देखिए मन पटल पे। और आज की मुरली 3/1/2023, प्रातः मुरली मधुबन से। महावाक्य, मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है, इसे नष्टो मोह बनो, नए जमाने को याद करो, माना सतयुग, और बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए क्या करना पड़े? कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरे को भी बनाना। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया से बुद्धि योग निकालो, तो नई सतयुगी दुनिया में तुम चले जाएंगे। गीत चला है मुझको सहारा देने वाले, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिला है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। ये जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वो कुछ भी नहीं दे सकते।
यह तो सब रचना है ना, रचता बाबा है। आपस में भाई बहन है तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुख दाता तो सद्गति दाता एक ही सद्गुरु बाबा है। एक ही सद्गुरु बाबा है। सुख कौन सा मांगते हैं सभी? यह तो सभी भूल गए कि स्वर्ग में बहुत सुखी थे, अभी नरक में दुखी है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा ना, जो सबका मालिक है बाबा। बहुत है, इसलिए इस्लाम धर्म में कहते हैं मालिक, और गीत भी है, मालिक तेरे बंदे हम। और मालिक कहते हैं ना बाबा को। तो बाबा कहते बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मनाते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मालूम। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिलेगा, नहीं। दुख देने वाले को कौन याद करेगा? लेकिन बाबा को कितना याद करते हैं, याद ही करते हैं सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए। दुखी है ना, तभी तो क्या करते हैं, सुख शांति के लिए उसको याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक है ना, बाकी सब है हद का। और हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं देते। बाप समझाते हैं तुम विचार करो, मैं सृष्टि जमाना रचता हूँ तो क्या मैं दुख देने के लिए आऊँगा? मैं तो रचता हूँ ना सुख देने के लिए। परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है ना, कितने मनुष्य दुखी है। बाप समझाते हैं जब नया जमाना नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होना है। सृष्टि पुरानी दुख होता है। जब कुछ पुराना जड़जड़ी बूत हो जाता है, पहले तो सृष्टि रचता हूँ उसको सतो प्रदान, पहले जो बाबा सृष्टि रचते हैं उसको सतो प्रदान कहा जाता। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वही स्वर्ग देवताओं की दुनिया है। वह धर्म अब क्या हुआ, प्रायलोप होने के कारण कोई के बुद्धि में आता ही नहीं। लेकिन तुम जानते हो नया जमाना सतयुग था, अब यह पुराना तो है ना। तो आशा रखते हैं कि बाप आएंगे तो जरूर सुख देंगे, नया दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े रहते हैं। देवताएं थोड़े हैं तो सुख बहुत है। जिन सुखों का पारावार ही नहीं था, आखिर धन दौलत सुख था, नाम ही है वो दुनिया का। नई दुनिया माना स्वर्ग वैकुंठ, सोने की चिड़िया कहते हैं, भारत को जानते नहीं। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे ना। वह देवी देवताओं की राजधानी भगवान ने माना बाबा ने ही स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं है, अभी सब कंगाल है, फिर एकदम सतयुग में देवी देवता की राजाई कहाँ से आएगी? यह दुनिया बदलेगी कैसे? बाबा कहते हैं परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाबा केवल सुख दे सकता है, वो दुख का सागर नहीं, सुख का सागर है। परंतु ईश्वर का तो याद ही करते हैं ना कि हमको सुख दो, शांति दो, स्वीट हो माना परम धाम ले चलो।
फिर पाठ में जो ज़रूर बाबा कहते हैं फिर पाठ में तो ज़रूर भेजेगा ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर अब भी चलते हैं। सभी रावण की मत पर है। सबके अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। श्रेष्ठ मत तो है श्रीमत मुरली, जिसको कहते भाग्य विधाता का विधान। भाग्य मांगते हैं तो विधान तो करेगा ना। तो ये श्रेष्ठ मत है मुरली। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखलाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। बाप बैठ गीता सिखलाएंगे। मैं तो सहज राजयोग सिखलाता हूँ। स्कूल में गीता कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाई होती है ना। तो ये सद्गति की सद्बुद्धि की पढ़ाई है। तुमने मांगा भी भगवान से सद्गति दे। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं बल्कि तुम बच्चों का है। सब मुझे भूल गए हैं। ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है। मैं आकर फिर सबको याद दिलाता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो ना इनकॉर्पोरियल गॉड है, तो उनको तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो ना। फिर निराकार आत्माएं हो। तुम फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने, शरीर धारण करते हो। जब ही निराकार आत्माओं का निवास स्थान ही निराकारी दुनिया है, तो जो ऊंचे ते ऊंचे है ये साकार दुनिया फिर आकारी दुनिया है। वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है, इसलिए उसको ऊपर वाला भी कहते हैं। बाप अभी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए आए हैं बच्चों को समझदार बनाने के लिए। बच्चों को समझाते हैं हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक ही देवता धर्म, जिसको हेवन भी कहते हैं ना, इसलिए इस्लाम धर्म में कहते हैं हेवनली गॉड फादर, है ना। तो हेवन माना बाबा सभी धर्मों के शब्दों को मुरली में यूज करते हैं। देखो बाबा कहते हैं बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग क्या है? कंसपुरी। सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए ना, अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? सेवा करो। अगर तुम कृष्णपुरी चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ेंगे, छोड़ने ही पड़ेंगे। ये सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले यह महामारी लड़ाई नहीं लगी थी जिसमें सभी धर्म विनाश हुए हैं? एक धर्म की स्थापना हुई थी, वो है देवता धर्म। सतयुग में देवताएं थे ना, कलयुग में नहीं। तुम अभी सब ब्राह्मण हो। रावण राज्य है ना, अभी आसुरी मनुष्य है। उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में भगवान को माना बाबा को आना पड़े। वह देवी दुनिया में आएगा। कहाँ आएगा? वह दोनों के संगम पर ही आएगा ना। गाया भी हुआ है कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता है। और मराठी में भी है युगे युगे 28 विठेवरी उभा, वामंगे रूप रुक्माई दिसे दिव्य शोभा। माना इसका अर्थ बहुत गहरा है कि ब्रह्मा के आखिरी के जन्म में बाबा आते हैं। कलयुग की अंधेरी रात्रि में बाबा आते हैं। दुखी होता है अति दुख, तभी बाबा सबको सुख शांति मुक्ति जीवन मुक्ति देने आते हैं। बाबा कहते हैं बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है। कहते हैं मैं गॉड फादर बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले महामारी लड़ाई लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहाँ नहीं गए ना। सिवाय देवी देवता आत्माओं के सतयुग में कोई जन्म ले नहीं सकता। बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक तुम्हारे लिए नीचे आया हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम अभी रावण के जंजीरों में ऐसे फंसे हैं
जो विकारी मूत पीड़ित आसुरी गुण वाले हो गए हो। ये मूत पीड़ित कपड़ धोए ये कहा के सिख शब्द है, पंजाबी ग्रंथों से आया है। तो बाबा कहते हैं विकारी बन गए, कितनी आत्मा अशुद्ध हो गई है, अपने स्वधर्म को ही भूल गई, डर्टी हो गई है नंबर 1 काम वासना से। बाबा कहते हैं काम है नंबर 1 डर्टी, आत्मा को पापी बनाता है। फिर लोभ क्रोध नंबर 1 डर्टी है। तो सारी दुनिया से नष्ट मुआ होना है ना, तभी तो स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग चलने से पहले सद्गुणों को धारण करना पड़े। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें फरिश्ता बनना है, आकारी बनना है, निराकारी दुनिया में बन के फिर दैवी दुनिया में नंबर 1 आना है। तो तुम्हारे अंदर एक भी विकारों का अंश होगा तो तुम फरिश्ता नहीं बन सकते। और फिर बाबा ने कहा है तुम्हारी सकाश भी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि बाबा ने कहा है थोड़ा भी अंश होगा किसी विकारों का तो वो क्या बनाता है, अपना फिर वंश बनाता है। लवलेश भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें तो देह का भान भी नहीं रहना चाहिए अभी कि मैं आत्मा हूँ, यही स्मृति रहनी चाहिए, तो ही तुम फरिश्ता बन सकाश दे पाते हो। इसलिए इस बात को गहराई से समझो कि बाबा कहते हैं बच्चों ये सारी दुनिया से नष्ट मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग में चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें यह बनाना अच्छा मकान बनाना। वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धियोग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए ना। इसमें रखा ही क्या है, दुख ही दुख है सब। देह भी पुराना, आत्मा में भी सारी तमो प्रधानता विकार आ गए हैं। तो क्या है पुरानी दुनिया में, क्यों दिल नहीं लग जाती है इधर। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है, आत्मा में भी खाद पड़ी है विकारों की, वह निकालेंगे जब जब तब तुम योग मेरे से रखोगे। बाबा क्या कहते कब निकलेगा तुम्हारा, जब तुम योग मेरे से रखोगे, ज्ञान भी धारण होगा। ये बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो, तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। सब सतोप्रधान बन चुके हो, अभी क्या अवस्था है, रावण राज्य में है ना। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कलह 14 कलह होती है फिर तुम्हारी। तो ऐसे नहीं एकदम से 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे 1250 वर्ष में एक कलाएं कम होती है। 16 से 14 में आ जाते हो और पूरा 5,000 का चक्र लगाते लगाते कलाहीन कलयुग में हो जाते हो। तो धीरे धीरे उतरती है। अभी तो कोई कला ही नहीं रही है, पूरा आत्मा पे विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, लेकिन अर्थ समझना पड़े। रावण राज्य है ना, परंतु रावण क्या है क्या करता है वो नहीं जानते। रावण राज्य किसको कहते हैं और राम राज्य किसको कहते हैं यह भी नहीं जानते मनुष्य। कहते राम राज्य हो, नई भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नया भारत तो कब होगा, सतयुग में। नई दुनिया नया भारत कब होता है यह भी सबको मालूम होना चाहिए कि जब सभी अभी जो पापी आत्माएं हैं कलयुगी अंधेरी रात्रि में जो भटक रहे हैं, ये सभी अभी कब्र में सोए पड़े जैसे हैं, क्योंकि देह के अभिमान में है तो मुर्दे में है जैसे है। आत्मा अमर है, आत्मा ही शक्ति जो हमेशा आगे बढ़ती है, नष्ट नहीं होती, शरीर छोड़ती है फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी ड्रामानुसार। तो ये चाहते तो है नई दुनिया, लेकिन अवस्था है सबकी
कब्र दाखिल में है, देह भान को छोड़ते ही नहीं। तो मीठे बाबा कहते, बच्चे अब तुम बच्चों को सत्ययुगी झाड़ देखने में आ रहा है ना। यहाँ तो कोई देवता है नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। माता पिता तुम्हारा वही बाप है, स्थूल में फिर ये माता पिता है। तुम माता पिता उनको गाते हो ना, कितना गाते हो, तुम्हें वो माता। अच्छा, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, क्योंकि वहाँ कृपा की बात ही नहीं। यह माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाप तुम्हें कितनी स्मृति दिलाते हैं। भारतवासी भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने सुखी थे और कितने समझदार माना सद्गुणी थे, शिव बाबा जैसे गुणवान थे। अब देखो क्या हुआ, कितने बेसमझ बन पूरा दिवाला मार दिया है, अपने ही सुख गवा दिए हैं। ऐसे बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन की ही पुतला बनाए उसको जलाते हो ना, एफएजी बना के जलाते हो रावण की। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है ज्ञान के सागर बाबा से, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते बच्चे, तो बुद्धि अभी भी भटकती रहती है इधर उधर, समय वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि भटकती रहती है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल ही जाते हैं बच्चे, पूरा समझाते नहीं हैं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है। यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है बच्चों, सभी को वापस अपने निर्वाण धाम शांति धाम जाना है। स्वर्ग स्थापन हो रहा है ना। बाप कहते हैं देह से देह के सभी संबंधों को अभी लोभ मोह है ना उसमें निकाल दो। बाप कहते हैं देह से देह के सभी संबंधों को भूल मुझे बाप को याद करो तो सद्गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धी आदि सब भाई भाई है, यह तो सभी धर्म देह के धर्म है ना। आत्मा तो सबकी एक जैसे परम धाम के रहने वाली परमात्मा की संतान है ना। आत्मा शरीर में आके अलग अलग बन गए हो, सभी की जो आत्मा है वही बाप की संतान है। बाप कहते हैं ये सब देह के धर्म छोड़ बच्चे मामेकम याद करो तो जीवन सफल और सुख से भर जाएगा। ये बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी या शिव के पुत्र हैं। हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अशरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास में और उसके पहले है हम रूहानी बच्चों का, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों का बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते प्यारे बाप दादा नमस्ते। हम हैं अभी सत बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते और धारण करते है ना। तो आज है डायरेक्ट रात्रि का क्लास, उसके बाद है धारणा। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो ना। स्थूल, सूक्ष्म और मूल। स्थूल कहाँ है, जो हम अभी साकार पृथ्वी पे है। सूक्ष्म वतन है हमारा फरिश्ते की लाइट का शरीर, आकाश से भी ऊपर, और उस सूक्ष्म वतन से भी ऊपर क्या है, सबसे ऊपर का तबका बोला बाबा ने, टॉप में है वो मूल वतन, माना निर्वाण धाम, शांति धाम, आत्माओं की रहने की दुनिया, जिसको ब्रह्म लोग भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ गए हो ना। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डेटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल, सूर्य वंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं, वह भी इस संगम पर ही स्थापन करते हैं।
और धर्म वाले फट से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिससी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बाप कमाई बड़े जोरों से कराते हैं, लेकिन तुम सारी बातों का आज्ञा बाबा की फरमान मानो। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हो तो भी बुद्धि योग बाप की याद में रहे। खिचड़ा तो निकलना है ना। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए बल कोई भी काम करो, बहुत सहज है, मन बुद्धि से मुझे याद करो। समझ गए हो ना? 84 को चक्र पूरा हुआ, अब बाप राजयोग सिखलाने आए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गॉड वन रिलीजियस भी कहते हैं ना, वहाँ है शांति होगी, वहाँ ही शांति होगी। वहाँ है सतयुग में अद्वैत राज्य, दूसरा कोई वहाँ आता ही नहीं तुम्हारे साथ। एक ही सार्वभौम राज्य है तुम्हारा, वहाँ है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण की दुनिया, वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला देवी देवता धर्म। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। प्रवृत्ति माना सबके साथ रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, कोई काम धाम छोड़ के नहीं जाना है, जिम्मेदारी को लात नहीं मारना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा क्या बनाते हैं? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर हमारी कलाएं कम होती गई, हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए हैं। बाप पढ़ाते हैं, जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट बस सुनते रहते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस ही नहीं करते हैं। यह पढ़ाई भी ऐसी ही है, रेगुलर चाहिए। ऐसे गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट कभी नहीं होना है। बाबा गुह्य गुह्य बातें रोज सुनाते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के सब धर्म को छोड़ आत्मा अशरीरी समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। नंबर 2, जो बाप नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप स्वर्ग की राजाई दे रहा है। क्या पैगाम देना है? कि तुमने बाप को बोला है कि सद्गति दे, सद्बुद्धि दे, मुक्ति जीवन मुक्ति दे, हे दाता हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस दे। तो वो दाता देने वाला बाबा आया है, ऐसे तुम्हें सबको पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, देखिए वरदानी हाथ। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको ज़रूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं है जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता आपे ही समाप्त हो जाएगी। दिव्यता आत्मिक भान, अलौकिकता ब्रह्मा की भी याद, अपने ब्राह्मण कुल, ईश्वरी कुल, दैवी कुल की याद। तो इसलिए बाबा ने कहा दिव्यता और अलौकिकता को अपनी जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारण संस्कार आपे ही खत्म हो जाएंगे। ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, और फरिश्तों का भी शुक्रिया। शुक्रिया बाबा।